हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत महला। तो भाई आज हमारे सामने बहुत दिन के बाद खड़ी है ऑडी A6। और आज भाई मैं इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह की, कि कितना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है। और अपने एक विशाल भाई हैं, उन्होंने कमेंट भी करा था इसके ऊपर, तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ, मतलब कि ये जो भी मैं मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह बताने वाला हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मतलब कि हर एक गाड़ी की डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिनकी कुछ लाइफ होती है, जैसे रबड़ के पार्ट्स होते हैं। हो सकता है भाई वो कुछ गाड़ियों में 15 के 15 साल चल जाए, और कुछ में भाई 1-2 साल में ही दिक्कत आ जाए। तो वो टोटली उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो अभी तक मैं बता देता हूँ, अंदर बैठ के कर लेता हूँ बात, बाहर शोर सा हो रखा है। तो वही मैं बता रहा था कि हर एक गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है, मतलब कि सेम ही गाड़ी की अलग अलग ओनर के पास अलग अलग रह सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है यूजेज कैसी है। अब भाई मैं अपना बताऊं तो मेरे हिसाब से भाई हमारे घर में बहुत रफ यूज़ होती है गाड़ियाँ। तो अब मैं आपको छोटे सी ना सर्विस के बारे में बता देता हूँ भाई। अगर आप मतलब कि ऑफिशियल ओडी से नॉर्मल सर्विस करवाओगे तो वो 21,000 के करीब हो जाएगी आपकी। बट अगर आप जाते हो उसके अंदर, क्या नाम लेते हैं, अब बाहर से कराते हो तो 15-16 हज़ार के करीब लगते हैं। बट मैकेनिक भाई अच्छा ढूंढना, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी किसी पे भी खुलवा दी। ऐसा कभी मत करना, नहीं तो फिर ये मोटा खर्चा मांग सकते हैं गाड़ियाँ। और हाँ भाई, और एक और चीज़, जो मेजर सर्विस है इसकी वो 1 लाख की होती है ऑफिशियल ओडी में। बट हमने लग्जरी राइड से जब कराई थी, उन्होंने 25,000 में कर दी थी। तो अगेन वही कहूँगा मैं कि ऐसे जैसे अच्छी फ्रेंचाइजीज होती है ना, जैसे लग्जरी राइड वगैरह होगी, तो ऐसी कंपनियों से कराने में फ़ायदा है। और अगर भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करोगे आप, तो भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा है इसका। आपको पता ही होगा कितनी तगड़ी भागती है ये। इसका जो 2000 सीसी का इंजन है, वो भाई बहुत तगड़ा भागता है। माइलेज वाइलेज सब कुछ बढ़िया है। लोकल में मैं बताऊँ भाई 10 से लेके 14 तक की एवरेज दे सकती है। अगेन टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। और बट अगर आप हाईवे माइलेज की बात करोगे तो वो 18+ भी निकाल देती है ये गाड़ी। तो माइलेज भाई बहुत बढ़िया है। कंफर्ट लेवल की बात करोगे हर चीज़ों में बढ़िया है, क्योंकि इसमें आते हैं एयर सस्पेंशंस। अब बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होगी कि फोल्डेबल मिरर्स भी आते भाई। हाँ तो भाई बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होगी, स्क्रीन नहीं ऑन हुई। हाँ तो भाई बहुत से भाइयों को कन्फ्यूजन होगी कि एयर सस्पेंशन की लाइफ क्या रहती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होगी। तो मैं बता दूं भाई, हमारे जो पिछले एयर सस्पेंशन है वो लीक हुए थे अराउंड 55,000 किलोमीटर्स के आसपास। बट जो मतलब कि ये है, अगले एयर सस्पेंशन है उनमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टच वुड। और स्पीकर्स की बात करोगे भाई, वो भी बहुत बढ़िया है गाड़ी में। तो स्पीकर्स भी भाई बहुत बढ़िया है गाड़ी में। तो भाई तारीफ तो बहुत होगी, देखो कम अच्छाइयाँ तो आपको बहुत मिल जाएगी, थोड़ी सी बुराई बता देता हूँ मैं। इस गाड़ी में जो एक मेरे को सबसे बड़ी कमी लगती है भाई, वो मतलब कि जैसे आप कहोगे, इसमें ना कहीं भी ऐसे प्रॉपर फ़ोन रखने की जगह नहीं है। ये देखो यहाँ पे कप होल्डर दे रखे हैं, वहाँ पे सिगरेट लाइटर वगैरह है। तो मतलब कि कहाँ पे रखोगे आप फ़ोन, थोड़ी सी जगह देनी चाहिए थी कंपनी को ना, हल्का सा। तो एक तो प्रॉब्लम होगी है, इतनी मेजर नहीं है भाई, ये बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हो आप। अच्छा भाई, दूसरी कमी मेरे को लगती है इसमें, जैसे मैंने ये लगा रखा है भाई, ये ऐसी जैसी एसेसरीज भाई इसमें लगानी बहुत मुश्किल है। विजिबिलिटी ब्लॉक करती है ये एसेसरीज जो है। और भाई अभी तक तो मेरे को इसमें 4 साल हो गए चलाते हुए, अभी तक भाई मेरे को इतनी ज़्यादा कमी नहीं लगी इसमें, बस ये लगी। और हाँ भाई, इसमें ना जो रबड़ के, एक भाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी थोड़ी सी हाई साइड रहती है अगर और नॉर्मल कार्स के मुकाबले बात करोगे। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको भाई। अगर आप मान लो कि कुछ चीज़ों की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, रबड़ रबड़ पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ चीज़ उनकी कुछ लाइफ होती है। अब मान लो ये स्क्रीन लगा लो आप भाई, इसका जो थ्रेड है ना भाई वो घिस चुका है, देखो ये ना अंदर नहीं जाती। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये भाई बहुत महंगी पड़ेगी अगर आप मतलब कि ऑफिशियली कराओगे। बट अगर वही बात है भाई, बाहर से कराओगे तो सस्ती भी पड़ जाएगी, तो ये चीज़ है। तो अगर आपकी गाड़ी में ये कमी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ गई तो फिर भाई पता ही है आपको क्या सीन रहता है। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी भाई 35 से, मतलब कि इस स्क्रीन की जो है
वो थ्रेड की जो भी मतलब कि उसका नाम भूल गया मैं, हाँ भाई फ्लैप जो होता है उसके अंदर थ्रेड होता है, तो वो टूट गया इसका घिस के। तो अगर उसको ऑफिशियल ओडी से डलवाओगे तो वो 35,000 के करीब है। तो ऐसे करके भाई ऐसी ऐसी चीज़ों में ना कॉस्ट बढ़ती रहती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में क्या खर्चा आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसे खर्चे नहीं आ रहे भाई, फिर तो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है इसकी। आप लगा लो सर्विस होगी 21,000 की, और हाँ भाई सर्विस होगी इसकी 21,000 की। मेजर सर्विस होगी 1 लाख की, वो 70,000 किलोमीटर पे होती है। इतना तो एक्सेप्टेबल भी है भाई, इतनी महंगी कार चला रहे हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक भाई इसके वो क्या नाम लेते हैं, मान लो कोई और पार्ट है रबड़ का, सस्पेंशन नहीं लगा लो या फिर वो हो गया, तो भैया ऐसे करके भाई मेंटेन मतलब पार्ट्स कॉस्टली है इसके। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप के गाड़ी में कोई मेजर दिक्कत आ गई तो आपको बड़े प्यार से लगा के चलो, साल में 1-1.5 लाख तक का खर्चा आ सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कैसी दिक्कत आई है। अगर दिक्कत नहीं आई फिर तो भाई कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। और भाई एक और बात, मैं जो इंश्योरेंस रहता है इसका, वो रहता है आपका करीब करीब, इंश्योरेंस रहता है भाई वो 5 साल के बाद ज़ीरो डेप्थ नहीं होता। तो कहीं पे लग गई तो आपको 50% ही क्लेम मिलेगा। ज़ीरो वो अगर मैं आपको बताऊँ तो आगे से ना भाई हल्का सा बम्पर टच हो गया था इसका, इसी गाड़ी का। पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की। तो उस टाइम पे भाई एयर बैग नहीं खुले, कुछ नहीं खुला, सिर्फ बम्पर ना फट गया था आगे से डिवाइडर में लग के। तो उसमें सेंसर्स चले गए थे इसके, पार्किंग सेंसर जो होते हैं, तो उन सब की वायरिंग मिला के, बम्पर सेंसर सारा कुछ मिला के 2.25 लाख का बिल बनाया था, जिसमें हमें 50% दिया था, हमने 50% दिया था। क्योंकि ज़ीरो डेप्थ होता नहीं इतनी पुरानी गाड़ियों का, कॉम्प्रिहेंसिव ही होता है। मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, करनाल ओडीसी कराया था जो मधुबन में है, किसी को नहीं यकीन हो रहा। तो अभी मैं ना आपको दिखा देता हूँ कितना बिल बैठा था। ये देखो भाई, जो लेबर कॉस्ट आई है वो 37,000 भाई, लेबर कॉस्ट भी इतनी है। और आपको मैं बाकी दिखा देता हूँ भाई, ये चाहता तो मैं बाहर से भी करा सकता था। अब मैं आपको ना टोटल बिल दिखा देता हूँ क्या कुछ रहा है ना। भाई जीएसटी वीएसटी लगने के बाद ये आया 1,90,000 का बिल। तो भाई 1,90,000 का आधा कर लो, इतने पैसे दिए हमने ओडी को, 50% ही मिला था हमें ना इंश्योरेंस कंपनी में। ज़्यादा मेजर भी नहीं था, मतलब कि सिर्फ हल्का सा जो बम्पर होता है वो टच हुआ था। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, इंश्योरेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इन गाड़ियों को लेते हो। अगर कोई लेना चाहे भाई ले सकता है, अगर उसका इतना बजट है कि वो हैंडल कर सके। तो भाई ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस ना इसका पिछले साल हो रहा था, बट वो क्या था, हमने पहले कॉम्प्रिहेंसिव करा लिया, उसके बाद कर रहे थे वो, तो 80,000 एक्स्ट्रा लगते। तो हमने सोचा भाई कहाँ ही लगती है इतनी, तो होने दो। बट भाई कहते हैं ना, सब कुछ विधि का विधान होता है, तो उसमें ही ये लग गई भाई, लास्ट में लगी और जाके भी। तो अगर नहीं लगती तो इस साल ज़ीरो डेप्थ हो जाता है इसका, और ऊपर से अगर उस टाइम करा लेते फिर भी शायद चांसेस थे हो जाता, बट इस बार किसी ने नहीं उठाया। हमने बहुत कोशिश करी कि ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस ही कराते हैं, तो वो तो नहीं हो पाया। चलो कोई ही नहीं। और ऊपर से भाई फिर ये भी लगा लो कि 80,000 हम उसमें देते, उसकी जगह इसमें दे दिए, तो बात बराबर सी पड़ गई। और ज़्यादा मेजर नहीं था भाई, कोई एयर बैग ओपनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस बम्पर लगा था और सेंसर्स की वायर वो कटी थी। ज़्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ था, सही चल रही थी गाड़ी उस टाइम भी। तो वो तो मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख ही लेना कितना था। भाई इन चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मेंटेनेंस कॉस्ट। और भी भाई ऐसे ही रहता है, मतलब कि कुछ वो नहीं है। बाकी भाई हर एक चीज़ से परफेक्ट है ये गाड़ी, मतलब कि मेरे को जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस लगा लो, कंफर्ट लगा लो, स्पीड म्यूज़िक क्वालिटी होगी। अगर आपको भगाने के शौकीन हो फिर भी ले सकते हो, एवरेज बढ़िया चाहिए जिसके साथ, तो भाई हर चीज़ से बढ़िया लगती है मेरे को, ब्रेकिंग ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। बट वही है भाई, अगर इतनी बड़ी गाड़ी पाल रहे हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। और ऊपर से भाई मैं यही कह रहा था कि किसी की गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाती, किसी के में कुछ। अब ये तो कहना ना भाई निशांत भाई, आपने तो ये कहा था कि इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी इसकी, हमारी तो ज़्यादा आई या फिर हमारी तो आई नहीं, हमारी तो कम आई। तो भाई वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कैसी प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई यही बता रहा था मैं कि
ऐसे मत करना कि अगर मैंने कह दिया ना भाई 1.5-2 लाख ही आएगी तो 1.5-2 लाख ही आएगी। हो सकता है भाई किसी की उससे कम आए, सिर्फ सर्विस का और इंश्योरेंस का खर्चा है। बट अगर किसी की में मेजर दिक्कत आ गई तो भाई हो सकता है भाई उसकी फिर तो भाई उसकी ऐसा ऐसा हो जाएगा कि एक और गाड़ी आ जाए। तो ये सीन रहता है इनमें। बाकी बाकी भाई आप अगर सेकंड हैंड लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई बिल्कुल ले सकते हो, बट अब पहले ना इसको अच्छे से चेक करा लेना ऑडी में ले के। कहीं ये ऐसा ना हो कि उसमें कोई पहले से ही मेजर डिफ़ॉल्ट हो और आप फंस जाओ उसको लेके। पहले चेक करा लेना भाई क्या क्या कमी है इसमें, मेरे को इसका पूरा बताओ। और सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मीटर बैक वगैरह हो कुछ। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए भाई अगर आप इन लग्जरी कार्स को लेने का प्लान कर रहे हो। और भाई बाकी ना सारी चीज़ें मेरे को याद नहीं आ रही, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना बाकी डीएम करके कि क्या कुछ रहता है। बाकी भाई मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है इसके साथ कि 1 लाख के करीब तो जाती है भाई इसकी साल की मेंटेनेंस। उससे ऊपर तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसी बार गई थी जब ये बम्पर लगा था, इंश्योरेंस नहीं था क्योंकि जीरो डेप्थ ना। बाकी तो भाई इतनी जा रहती है, इससे ऊपर तो मेरे ख्याल से जाती नहीं है। और हाँ भाई एक और चीज़, इनका जो ओडी और मर्सिडीज़ की गाड़ी होती है एयर ऑयल कूलर होता है इनके अंदर। तो वो ना एलुमिनियम से बनता है, तो 60-70 हज़ार के करीब लीक होता ही होता है वो मेरे को। हाँ भाई इसका भी हुआ था भाई, उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं उस टाइम मेरे +2 के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो भाई वो होता ही होता है। तो उसमें क्या रहता है, अगर वो लीक हो गया तो आपका जो इंजन ऑयल होता है और कूलेंट होता है वो मिक्सअप हो जाता है। तो वो चीज़ ना अगर आप बाहर से कराओगे तो 55 हज़ार की है, और अगर आप एजेंसी से कराते हो वो 60 हज़ार है। और भाई किसी किसी का भाई वो पूरी लाइफ निकल जाती है उसकी गाड़ी की, उसमें वो प्रॉब्लम आती भी नहीं है। वो तो टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ना जो 80% गाड़ी है ना ओडी और मर्सिडीज़ की डीजल में, उनका भाई यही रहता है कि ऑयल कूलर लीक होता ही होता है। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब कि शोरूम में और उसमें। बाहर से अगर आप डलवाओगे इतना ही चला जाता है। इससे अच्छा मैं कहूँगा भाई ऑफिशियली जाओ आप, क्योंकि 5 हज़ार का डिफरेंस है यार, ज़्यादा नहीं है। और ऊपर से इंजन का काम है। अगर कम जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता ना 10-15 हज़ार का, फिर तो सेंस थी भाई बाहर से करवाने की। बट 5 हज़ार का डिफरेंस भाई इतनी बड़ी गाड़ी के लिए नो ब्रो, इससे अच्छा तो आप ऑफिशियली ओडी में करवा लो। और एक और चीज़ बता रहा था भाई मैं, हाँ और भाई बस वो यही बता रहा था, ये प्रॉब्लम भाई बीमर में नहीं है, मतलब कि बीएमडब्ल्यू में उसमें पाइप लीकेज की दिक्कत है। तो दिक्कत मतलब कि हर एक गाड़ी यार परफेक्ट नहीं रहती, तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ होता ही है भाई। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ऑयल कूलर और पाइप लीकेज वाली, ये ना मेरे को वो एक मैकेनिक ने बताई थी कि उसमें ऐसे प्रॉब्लम रहती है इन गाड़ियों में, 80% गाड़ियों में। बीएमआर में पाइप लीकेज की, ओडी और मर्सिडीज़ में ऑयल कूलर की। कहीं कोई आके भाई कहे कमेंट में कि भाई आप तो गलत कह रहे हो, वैसे थोड़ी ना होता है। बट भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मेरे को बताया था मैकेनिक ने, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो भाई यही थी आज की वीडियो, और मैं अब दिखा देता हूँ भाई यहाँ से लगी थी। बस इसका ना इतना हिस्सा डैमेज था यहाँ तक। और ये जो कवर रहता है ना ऊपर इसके, आपको दिख नहीं रहा होगा, फ्लैश जगा के दिखाता हूँ। और भाई ये जो प्लास्टिक का कवर रहता है ये निकल गया था और वायर कट गई थी। और भाई कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ना कोई एयरबैग खुला ना कुछ था। और भाई अगेन मैं यही कहूँगा कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट सारी गाड़ियों की डिफ़र कर सकती है। हो सकता है बिल्कुल ही 30-40 हज़ार तक आए, हो सकता है भाई कुछ मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो 1 लाख प्लस भी जा सकती है। तो ये वाला सीन रहता है। बाकी तो भाई हाँ भाई लाइटिंग की कॉस्ट बता देता हूँ, पिछली 30 से 35 हज़ार की एक पीस पड़ता है ये सिर्फ अकेला ऑफिशियली। बाहर से कराओगे भाई वो या हाफ का डिफरेंस है, 15 हज़ार के करीब मिल जाएगी आपको ताइवान की। तो भाई इसमें समझदारी है कि आप बाहर से डलवाओ, अगर लाइट वाइट टूट जाती है। अगर इंश्योरेंस में फ्री में मिल रही है तो भाई उस जैसी तो बात ही नहीं है, फिर तो ऑफिशियली डलवा लो। अगली का मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई कितने की होगी कितने की नहीं। आप रिसर्च कर सकते हो कि अगली लाइट कितने की, पूछ सकते हो शोरूम में। एक भाई ने पूछा था कि लाइट की कॉस्टिंग क्या रहती है, तो मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड भाई अगेन सभी गाड़ियों की मेंटेनेंस अलग हो सकती है, जो मेरी रही है वो ये एक्सपीरियंस यही रहा है। जिस साल में कोई दिक्कत नहीं आती उस साल रहती है, उस साल भाई मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है इसकी 30 से 35 30-40 हज़ार ऐसी रहती है। मतलब कि नहीं 30-40 नहीं भाई, 50-60 पे चली जाती है, क्योंकि 30-40 का तो इंश्योरेंस होता है। सर्विस को मिला के 60 के करीब पहुँच जाती है। और जिस साल मेजर प्रॉब्लम आ जाती है 1 लाख क्रॉस कर जाती है उस साल।
तो मेरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये, और इतने में भाई गाड़ी का पूरा आइडिया लग जाता है। बाकी मेरे को भाई इसमें कोई कमी नहीं लगती। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो ना भाई, बहुत है इसके ऊपर उठाने के बाद, देखो मतलब कि बहुत है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस कहीं पे आसानी से टच नहीं होती। और कोई कहता हो भाई ग्राउंड क्लियरेंस का भी टेस्ट कर दूंगा एक दिन इसका, क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत ऑफ रोडिंग की जगह है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।